टाटा ग्रुप्स, जिसके ब्रांड्स को कभी ना कभी सारे इंडियंस ने जरूर यूज किया है। टाटा ग्रुप की 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं जो वेरियस सेक्टर्स में काम करती हैं, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, एयर इंडिया, टाटा पावर, TCS, टाटा टी, टाटा सॉल्ट, तनिष्क और ताज होटल। जी हाँ, ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि टाटा ग्रुप इंडिया की सबसे फेमस और सबसे सक्सेसफुल कंपनी है। और आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने वाले हैं जिसने टाटा को भारत की सबसे फेमस कंपनी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और वो है JRD टाटा, जहांगीर रतनजी टाटा, जिन्हें JRD टाटा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1904 में पेरिस में हुआ था। इनके पिता रतनजी दादाभाई टाटा एक भारतीय व्यापारी थे और इनकी मां सुजैन एक फ्रांसीसी नागरिक थी, इसलिए उनका ज्यादातर बचपन फ्रांस में बीता था और उनकी पहली भाषा भी फ्रेंच थी। लेकिन उनके पिता भारत के सबसे बड़े धनी व्यापारियों में से एक थे, इसलिए उनका आना जाना भारत में भी होता रहता था। JRD टाटा की शिक्षा लंदन, जापान, फ्रांस और मुंबई में हुई। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद रतनजी दादाभाई टाटा अपने परिवार को भारत ले आए और JRD टाटा को उच्च अध्ययन के लिए इंग्लैंड भेज दिया। हालांकि फ्रांस का नागरिक होने के कारण JRD टाटा को कम से कम 1 साल के लिए फ्रांसीसी सेना में भर्ती होना पड़ा। स्कूल जाने और सेना के साथ काम करने के बीच उन्होंने अपना कुछ समय बम्बई के घर पर भी बिताया और इसके बाद वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे, लेकिन भाग्य ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उनके पिता, जो भारत में टाटा कंपनी में काम करते थे, चाहते थे कि उनका बेटा भी उनके साथ जुड़े, इसलिए 1925 में उन्होंने टाटा एंड सन्स को ज्वाइन किया, जिससे उनमें कम उम्र से ही सामाजिक जिम्मेदारी की मजबूत भावना पैदा हुई। इसने बाद में उनके कई बिजनेस डिसीजंस को प्रभावित किया। 1929 में JRD टाटा ने अपनी फ्रांसीसी नागरिकता त्याग दी और भारतीय नागरिक बन गए और 1930 में JRD टाटा ने अपनी वकील थेल्मा विकाजी से शादी की। JRD टाटा भारत के पहले व्यक्ति थे जिनके पास फ्लाइंग लाइसेंस था, जिसे 10 फरवरी 1929 को सर्टिफाइड किया गया था और जिससे उन्हें इंडियन सिविल एविएशन के जनक के रूप में जाना जाने लगा। JRD टाटा को छोटी उम्र से ही उड़ान भरना बहुत पसंद था। बचपन में उनकी मुलाकात एविएशन पायनियर सर लुइस ब्लेरियट से हुई। इस मुलाकात के बाद से ही उनमें एयरक्राफ्ट्स और फ्लाइंग को लेकर रुचि जागी, जो उनका एक लॉन्ग टाइम पैशन बन गया और हमेशा उनके साथ रहा। इसलिए जुलाई 1932 में उन्होंने टाटा एंड सन्स के एविएशन डिपार्टमेंट का गठन किया, जिसे टाटा एयरलाइन के नाम से भी जाना जाता है और जो बाद में एयर इंडिया बन गया। और यह एक समय पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट एयरलाइंस थी। JRD टाटा की सक्सेस और उनके हार्ड वर्क को देखते हुए 1938 में उन्हें टाटा एंड सन्स का अध्यक्ष चुना गया, जिससे वे भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप के हेड बन गए। JRD टाटा ने टाटा समूह की कंपनियों का निर्देशन कई वर्षों तक किया है। उनकी प्रमुख रुचि स्टील, इंजीनियरिंग, पावर, केमिकल और हॉस्पिटैलिटी में थी। JRD टाटा ने हमेशा अपने बिजनेस में एथिकल स्टैंडर्ड्स को बनाए रखा, जो उनकी सफलता का एक प्रमुख कारण रहा। JRD टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप के एसेट्स $100 मिलियन से बढ़कर $5 बिलियन तक हो गए। उनके मार्गदर्शन में टाटा ग्रुप ट्रस्ट ने 1941 में बॉम्बे में रिसर्च एंड ट्रीटमेंट के लिए एशिया का पहला कैंसर सेंटर, टाटा मेमोरियल सेंटर ऑफ कैंसर की स्थापना की। 1945 में JRD टाटा ने टाटा मोटर्स को स्टैब्लिश किया और 1948 में उन्होंने भारत में फर्स्ट इंटरनेशनल एयरलाइंस की शुरुआत की। JRD टाटा ने एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया है। 1936 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी TISS की स्थापना की और 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR और नेशनल सेंटर ऑफ
परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की। 1968 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा कंप्यूटर्स सेंटर के रूप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS की स्थापना की और 1987 में उन्होंने टाइटन इंडस्ट्रीज की स्थापना की। जी हाँ, जे.आर.डी. टाटा के टेन्योर में कई ब्रांड्स को स्टैब्लिश किया गया था, जिस कारण भारत की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इसी कारण उन्हें अपने पूरे जीवन काल में कई पुरस्कार भी दिए गए। साल 1948 में इंडियन एयर फोर्स द्वारा उन्हें ग्रुप कैप्टन के पद पर सम्मानित किया गया। 1966 में उन्हें एयर कॉमोडोर के पद पर पुरस्कृत किया गया। जे.आर.डी. टाटा को 1992 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया। जे.आर.डी. टाटा ने 50 वर्षों से भी अधिक समय तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष के पद पर कार्य किया, जिससे यह भारत का सबसे प्रसिद्ध ग्लोबल ब्रांड बन गया। केवल एक सफल बिजनेस होने से अधिक टाटा ग्रुप ने हमेशा भारतीय समाज को बेहतर बनाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। जे.आर.डी. टाटा का 29 नवंबर 1993 को निधन हो गया। जे.आर.डी. टाटा एक ट्रू विजनरी लीडर और एक नेशन बिल्डर थे, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी और सोसाइटी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जे.आर.डी. टाटा न केवल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बने हुए हैं जो मानते हैं कि ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत से सफलता मिल सकती है और साथ ही भविष्य के लिए एक बेहतर दुनिया भी छोड़ी जा सकती है। इसी के साथ ये वीडियो का एंड, और अगर आपको ये बायोग्राफी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।